फील्ड मार्शल ज़ैद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। 'अगर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, पिछले 4-5 रोज से कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे, समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफगान मुहाजिरीन ने रोजगार और कारोबार पर कब्जा किया हुआ है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली की जड़ी है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोच हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। वफाक के रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा हम दौर इस्तांबुल में जारी। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 2 रुकनी वफ़द शरीक, DGMO और डिप्टी DGMO वफ़द में शामिल। अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब क़यादत कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क हुकाम कर रहे हैं। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई थी। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती, तोरखाम, खुरलाची और जबकि अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक चमन में बाब दोस्ती के गेट 4 रोज़ से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। झड़पों के बाद से अब तक 10,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 1200 खाली कंटेनर्स वापस पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को आलमी एतराफ़। अमरीकी जरीदे ने खित्ते का फातेह करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल कर सिफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खित्ते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मुआहिदों और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग़ ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नया बाब रकम किया। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे ने खित्ते में एक नई सिफारती लहर पैदा की है, जो पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़ेह मज़हर है। पाकिस्तान ने ट्रंप दौर में शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके सिफारतकारी में नया संग मील अबूर किया।
PIA की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल, पहली फ़्लाइट मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन के बरतानिया फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। सिफारती अमले को सलाम पेश करता हूँ जिनकी कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर का ताउन इस अमल में कलीदी रहा। मैनचेस्टर के लिए परवाज़ का आगाज़ शानदार है। PIA दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। DGISPR की मर्दान में असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारस के असातिज़ा ने शिरकत की। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, पाक अफवाज के मुल्क को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज तक जख्म चाट रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मुल्क ने तेज़ी से तरक्की की। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। हम मुल्क बनाने और संवारने वाले हैं। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। बानी PTI ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। PTI वालों ने शौदा की यादगारों की बेहुरमती की। फिस्ताई हिंदुत्वा सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया। भारत में मुसलमान, मसीही, सिख और दलित बरादरियां जुल्म तशद्दुद का शिकार हैं। बेबुनियाद इल्जामात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारतीय चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्लेआम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो रहा है। डेढ़ साल में 34 गैर मुल्की दौरे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक सदर और वज़ीर आज़म के दौरे की तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म ने 34 और सदर ममलिकत ने 3 गैर मुल्की दौरे किए। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरों में सऊदी अरब सर फहरिस्त रहा। वज़ीर आज़म ने 8 दौरे किए। चीन, अमरीका और मिस्र के 2-2 दौरे किए। वज़ीर आज़म ने ईरान, बेलारूस, अज़रबैजान, कतर, मलेशिया और ताजिकिस्तान के भी दौरे किए। पंजाब काबीना में फिर तौसी का फैसला। मरियम नवाज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। 4 से 5 वज़रा और मुशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है कि काबीना में 5 मेंबरान मजीद शामिल किए जाएंगे। 14 अक्टूबर को 2 वज़रा राना इकबाल और मंशा भट्ट को शामिल किया गया था। वज़ीर दाखिला ने डिप्लोमेटिक इंक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के हमरा पैडल टेनिस खेली। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक इंक्लेव की ताज़ीम और आराइश पर काम शुरू कर दिया है। खेल और सकाफ़त लोगों को जोड़ने का अहम ज़रिया है।
सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन बीआरटी का काबिल फख्र हिस्सा है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक्स हैं। ब्रिज बीआरटी लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया। मंसूबा कुरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही लाहौर की फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर, कराची का 7वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे और बीजिंग तीसरे नंबर पर। कराची में चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बल्दिया स्पार्को रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 35 साला कासिम के नाम से हुई। नागन चुरंगी पुल से गिरकर एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। वायरलेस गेट रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 55 साला फैसल के नाम से हुई। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम करोड़पति निकला। 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम के करोड़ों रुपए के असासे का इंकशाफ। मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 ट्रांजेक्शन के सबूत मिल गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची के पोश इलाके में फ्लैट खरीदे। हरीपुर और इस्लामाबाद में भी प्रॉपर्टी खरीदी गई। मुलाजिम से बरामद होने की मजमूई मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। आंखों पर पट्टियां और हाथ पैर बांधकर 6 घंटे मोबाइल में घुमाया गया। इरफान को दूसरे कमरे में ले जाकर तशद्दुद किया गया। CIA सेंटर में नौजवान इरफान की हलाकत पर कज़न सलमान का इंकशाफ। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया बुध दिन 12 बजे चारों नौजवानों को आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। इरफान की मौत के बाद भी पुलिस एहलकार लाश को लाते मारते रहे। जराये के मुताबिक इरफान के पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे से जायद पुरानी थी। इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। जिना अस्पताल में इरफान की मौत की तस्दीक के बाद एहलकार फरार हो गए। शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर करना एक बेहतरीन फैसला है। सरफराज अहमद डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। शान मसूद को PCB का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश की। कहा सिर्फ खिलाड़ी ही अपने साथी खिलाड़ियों के मसाइल और ज़रूरियात को बेहतर समझ सकते हैं। खुशी है कि PCB पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोच समझ कर मुस्तकबिल की नज़र से फैसले कर रहा है। और मिलान फैशन वीक में मौसम बहार और गर्मा के कपड़ों की नुमाइश। फैशन शो में खूबरू मॉडल्स के रैंप पर जलवे। हसीनाओं ने दीदा ज़ेब मलबूसात ज़ेब तन किए। शानदार वॉक से शो को 4 चांद लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।